वेलकम टू माय चैनल यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय स्टडी। आज हम लोग जीआई के बारे में जानेंगे। जीआई क्या होता है, जीआई का उपयोग क्यों किया जाता है और जीआई कब से उपयोग किया जाने लगा, ये सारी बातें हम जानेंगे। जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। भौगोलिक संकेतक टैग बोला जाता है जीआई को। एक भौगोलिक संकेतक टैग किसी विशेष क्षेत्र, राज्य, देश के उत्पाद निर्माता या व्यवसायियों के समूह को अच्छी गुणवत्ता के कृषि, औद्योगिक, प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने के लिए दिया जाता है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं। सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय जो है उसे सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। उसके बाद फिर किसी को जीआई टैग दिया गया था। और भारत में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कर्नाटक है, जिसमें 42 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे जीआई टैग प्राप्त है। और जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है भारतीय संकेत भौगोलिक संकेतक चिन्ह। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है भौगोलिक संकेतक चिन्ह। और सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य को है, तो कर्नाटक राज्य को है 42। और दार्जिलिंग चाय जो है सबसे पहला हमारा जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्लांट है। थैंक यू। यह टैग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, जो कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पंजीकरण मान्य इसका 10 वर्ष का होता है। अगर कोई जीआई टैग प्रदान किया जाता है तो वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। उसके बाद फिर आपको रिन्यू कराना पड़ता है। भौगोलिक संकेतक टैग पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ये है। भारत में सबसे पहला दार्जिलिंग चाय, तो सबसे पहला जो है जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग चाय को 2004 में। फिर भारत में सर्वाधिक जीआई टैग कहाँ का है, तो वो कर्नाटक राज्य का है। भौगोलिक संकेत क्या है, हमें जानना है भौगोलिक संकेत क्या है। तो जीआई टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक है। इस जीआई टैग की मदद से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है। तीसरा है निर्मित माल का उत्पादन या प्रसंस्करण या उस क्षेत्र में तैयार किया जाना चाहिए जिसके लिए जीआई रजिस्ट्रेशन जारी किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं भौगोलिक संकेतक के क्या लाभ हैं। बेनिफिट्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यह जीआई टैग प्राप्त कर उत्पादों की नकल को रोकता है, इसलिए यह भारत में भौगोलिक संकेतों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। ये क्या करता है, जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की नकल को रोकता है, मतलब उसकी नकल नहीं हो सकती है। इसलिए यह भारत में भौगोलिक संकेतों की कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। यह टैग अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को दिया जाता है ताकि ग्राहकों की संतुष्टि बढ़े। यह टैग किसके लिए दिया जाता है, अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को दिया जाता है, जिससे ग्राहक जो है उसके प्रति ज्यादा आकर्षण हो और उसे खरीदे। आगे है उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के द्वारा खोलती है। क्या करती है, उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता जो है उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को द्वार को खोलती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के द्वार को खोलती है। उत्पादों के राजस्व में वृद्धि और इस क्षेत्र में रोजगार सृजन होता है। उत्पादों के राजस्व में भी वृद्धि होता है और इस क्षेत्र में रोजगार सृजन होता है। जीआई टैग की अधिकृत उपयोगकर्ता कौन है, जीआई टैग का अधिकृत उपयोगकर्ता कौन होता है, तो जो व्यक्ति, ये क्वेश्चन है तो जो उत्तर आता है इसका आंसर आएगा जो व्यक्ति या संगठन या क्षेत्र किसी उत्पाद के जीआई टैग के लिए आवेदन करता है और टैग को प्राप्त भी करता है, वही जीआई टैग का अधिकृत उपयोगकर्ता कहा जाता है। इसके अलावा कोई और क्षेत्र, कोई अन्य व्यक्ति, संगठन इसका उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, जीआई टैग का नारा,
स्लोगन क्या है? तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इसे इंग्लिश में बोला जाए इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जीआई टैग का स्लोगन क्या है, तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि हम इसे बोलेंगे। पांचवा क्वेश्चन आता है, क्या एक बार प्राप्त पंजीकरण जीवन भर के लिए मान्य है? तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये 10 वर्ष के लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। एक भौगोलिक संकेत का पंजीकरण केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है, हालांकि इसे समय समय पर प्रत्येक 10 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि नवीनीकृत इसे किया जा सकता है इससे पहले। अगला है क्वेश्चन 6 है, क्या एक पंजीकृत भौगोलिक संकेत किसी अन्य को सौंपा या हस्तांतरित किया जा सकता है? नहीं, भौगोलिक संकेत किसी विशेष क्षेत्र या राज्य की सार्वजनिक संपत्ति है, इसे दूसरों को सौंपा या हस्तांतरित गिरवी नहीं रखा जा सकता है। यदि जीआई टैग के अधिकृत उपयोगकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो यह टैग उसके उत्तराधिकारी को हस्तांतरित हो जाता है। ठीक है, तो ये उसी राज्य में रहेगा, दूसरे राज्य में नहीं जाता है। अगला है क्वेश्चन आपका, क्या एक पंजीकृत अधिकृत उपयोगकर्ता का रजिस्ट्रेशन हटाया जा सकता है? क्या एक पंजीकृत उपयोगकर्ता का रजिस्ट्रेशन हटाया जा सकता है? तो हाँ, जीआई टैग जारी करने वाली अथॉरिटी भौगोलिक संकेतक के रजिस्ट्रार एक अधिकृत उपयोगकर्ता को रजिस्टर से निकाल सकते हैं। एक पीड़ित व्यक्ति यदि आरोप सही पाया गया, तो एक पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर पंजीकरण रद्द हो सकता है यदि आरोप सही हो जाएगा तो। ठीक है, तो हम ये जान गए कि जीआई टैग को हटाया भी जा सकता है, पंजीकरण को। जीआई टैग के पंजीकरण के लिए कौन आवेदन कर सकता है, वही क्वेश्चन है। तो जीआई टैग पाने के लिए कोई भी व्यक्तिगत निर्माता व्यक्तियों का संगठन या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई वैध संगठन अप्लाई कर सकता है। हालांकि आवेदन को निर्धारित शुल्क के साथ उचित प्रारूप में लिखा जाना चाहिए। ज्ञातव्य है कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर सरकार को दिया है। अब हम बात करेंगे भारत में कुछ उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त है, तो वो क्या है? मैसूर का सिल्क है, हैंडक्राफ्ट के क्षेत्र में आता है, वो कर्नाटक में है। ठीक है, दार्जिलिंग चाय जो हमने बात किया था एग्रीकल्चर के क्षेत्र में होता है, वो पश्चिम बंगाल का है जीआई टैग। कड़कनाथ मुर्गा, यह मध्य प्रदेश का जीआई टैग प्राप्त मुर्गा है, विशेष किस्म का। केसर एग्रीकल्चरल में आता है, जम्मू कश्मीर में होता है, यह केसर जम्मू कश्मीर का जीआई टैग प्राप्त है। काला जीरा एग्रीकल्चर में आता है, उसका हिमाचल प्रदेश राज्य को जीआई टैग प्राप्त है काला जीरा का। जीरा फूल का जो एग्रीकल्चर में आता है, वो छत्तीसगढ़ राज्य को उसको जीआई टैग प्राप्त है जीरा फूल का। महाबलेश्वर राज्य को प्राप्त है स्ट्रॉबेरी का जीआई टैग। नागपुर को संतरा के लिए जीआई टैग प्राप्त है, वो एग्रीकल्चर में आता है। पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर राज्य को जीआई टैग प्राप्त है पश्मीना के लिए। टेराकोटा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह है, शहर है, उसको टेराकोटा के लिए जीआई टैग प्राप्त है। कंधमाला हल्दी, ये उड़ीसा राज्य को कंधमाला हल्दी के लिए जीआई टैग प्राप्त है। बासमती चावल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सारे जो है जगह राज्य, इन सबको बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त है। पालनी पंचामृत तमिलनाडु में मिलता है, और तमिलनाडु राज्य को इसका जीआई टैग प्राप्त है, पालनी पंचामृत को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया के सम फेमस प्रोडक्ट्स विद जीआई टैग्स क्या है। तो जम्मू कश्मीर राज्य का जो प्रोडक्ट है, कश्मीरी पाल पेपर मैसी और खाटा बंड, कश्मीर वॉलनट वुड क्रेविंग, कानी
शवीज, कश्मीर पश्मीना, ये सब के लिए इसको कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को जीआई टैग प्राप्त है। उत्तर प्रदेश के लिए बनारस बारकेड्स एंड साड़ीज के लिए जीआई टैग प्राप्त है। लखनऊ चिकन क्राफ्ट के लिए इसका जीआई टैग प्राप्त है। मैंगो मिथिला बड़ी दुशहरी के लिए जीआई टैग प्राप्त है। वाराणसी ग्लास बीट्स के लिए जीआई टैग प्राप्त है। खुर्जा पोटरी के लिए जीआई टैग प्राप्त है। और मिर्जापुर हैंडमेड ड्यूरी के लिए इसे उत्तर प्रदेश को जीआई टैग प्राप्त है। अब आते हैं बिहार के लिए भी। हमारे बिहार के लिए क्या क्या है जीआई टैग प्राप्त? तो सिक्की ग्रास वर्क ऑफ बिहार, सिक्की ग्रास ऑफ वर्क जो है उस बिहार में है, उसको जीआई टैग प्राप्त है। और मधुबनी पेंटिंग्स को भी जीआई टैग प्राप्त है। और भागलपुर सिल्क, भागलपुर में का जो सिल्क है उसे जीआई टैग प्राप्त है। और मगही पान, उसको भी बिहार के राज्य में जीआई टैग प्राप्त है। असम में क्या है तो मुगा सिल्क, तेजपुर लीची और जोहा राइस, इन सब के लिए जीआई टैग प्राप्त है असम को। मणिपुर का जो है मोइरंग फी फैब्रिक है एंड साड़ीज है, ये कपड़ा बनता है इससे, इसको जीआई टैग प्राप्त है। सिप लैंड फेरी कच्चाई लेमन को भी जीआई टैग प्राप्त है। और बैंग खेल फी, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है असम राज्य को, मणिपुर के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं वेस्ट बंगाल में किस किस चीज को के लिए वेस्ट बंगाल को जीआई टैग प्राप्त है। तो दार्जिलिंग टी, सेंट निकेतन लेदर गुड्स के लिए, और खिलसपाती एंड फैजली मैंगो और बैंगलोर रसगुल्ला, ये सब के लिए जीआई टैग प्राप्त है वेस्ट बंगाल को। आते हैं हम नीचे, तो आ गया हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को क्या क्या चीज के लिए जीआई टैग प्राप्त है? वर्ती पेंटिंग, नासिक वैली वाइन जो है उसको जीआई टैग प्राप्त है। पुनेरी पंगडी टर्बन, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। और महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी जो बहुत फेमस है महाराष्ट्र में, उसको भी जीआई टैग प्राप्त है। उसके नीचे आते हैं तो कर्नाटका में क्या है? बेयाडगी चिली, मैसूर अगरबत्ती, मैसूर पाक, कुर्ग ऑरेंज, बिडरी वेयर, मैसूर सिल्क, बेंगलोर रोज ओनियन, बेंगलोर ब्लू ग्रेप्स, ये सब के लिए इसे जीआई टैग प्राप्त है कर्नाटका को। फिर आते हैं उसके नीचे, तो आ गया केरला में क्या चीज है? अर्नमुला खादी, पंच मिथम प्रसादम, बेटर लीफ, पालिकाडम, मेट्टा राइस, इन सब के लिए इसे जीआई टैग प्राप्त है। तमिलनाडु हो गया तुम्हारा, तमिलनाडु के लिए है हमारा थंजवुर पेंटिंग्स, कंचीपुरम सिल्क, कोयम्बटूर वेट ग्राइंडर, टेम्पल ज्वेलरी और नागर कोयल, इन सब के लिए तमिलनाडु को जीआई टैग प्राप्त है। अब हमने मध्य प्रदेश छूट गया था। मध्य प्रदेश में है घेंदेरी फैब्रिक, रतलामी सेब, कड़कनाथ चिकन, लेदर टॉयज ऑफ इंदौर, इन सबको इसके जीआई टैग प्राप्त है मध्य प्रदेश को। राजस्थान को क्या चीज के लिए जीआई टैग प्राप्त है? कठपुतल्स, संघेरी हैंड ब्लॉक पेंटिंग, मकराना मार्बल, बीकानेरी भुजिया, इन सब के लिए राजस्थान को जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, तो ये हमारा था जीआई टैग से रिलेटेड। तो हमने इस पे जीआई टैग से रिलेटेड बातें की, और इसके आगे डिटेल में हम और क्वेश्चन करेंगे जो कि 2019 2020 इन सब के लिए करंट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये है हमारा पार्ट 1 जीआई टैग का। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।